हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स फ्रेंड्स चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरी उन फ्रेंड्स से भी रिक्वेस्ट है कि जो सिर्फ वीडियो को देख करके चले जाते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हमारी वो यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 को लेकर के हैं। इस वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट्स द इंटेंट ऑफ ए क्वालिटेटिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गुणात्मक शोध की मंशा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, इंटरप्रिटेशन। इन सबको आपको एक क्रम में अरेंज करना है कि कौन सा सबसे सही क्रम इसका होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, उसके बाद एक्सप्लोरेशन, नेक्स्ट आपका इंटरप्रिटेशन। ये क्या है आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के जो है शोध को जो है बेस्ट रूप से इंडिकेट करते हैं, इसकी जो मंशा है उसको बेस्ट रूप से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स may be successfully used to analyze research data available on ordinal scale only। निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग केवल क्रमिक पैमाने पर उपलब्ध अनुसंधान डेटा का विश्लेषण करने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। क्वार्टाइल डेविएशन, स्टूडेंट टी टेस्ट, परसेंटाइल रैंक्स, का स्क्वायर टेस्ट, स्पीयरमैन कॉरलेशन मेथड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे तो मैंने अलग अलग किए हुए हैं, आपको जो है यूजीसी नेट के पेपर में इस तरह से जो आंसर देखने को मिले थे ए, बी और डी, यानी कि साथ में स्लैश लगा करके इस तरह से दिया गया था, जिसको देखते ही आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस भी कर लेते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पे राइट रहेगा कि क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल रैंक और स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड जो है ऑर्डिनल डाटा को जो है एनालाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो ऑर्डिनल स्केल होता है उसको आप लिकर्ट स्केल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल के अंदर वो डाटा होता है जिसको आप कभी भी सम अप नहीं कर सकते हैं, यानी कि एडिशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि आप कभी भी यहाँ पे सम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो है इसके अंदर कोई भी 0 पॉइंट नहीं होता है। ऑर्डिनल डाटा के अंदर कोई भी 0 पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ट्रू जीरो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। ये जो ज़्यादातर ऑर्डिनल जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव और नॉन न्यूमेरिक होता है, जो कि वेरिएबल की डिस्क्रिप्टिव कैटेगरीज को डिस्क्रिप्टिव कैटेगरीज के अंदर ग्रुपिंग करता है। ठीक है, ऑर्डिनल डाटा को आप कभी भी सम अप नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम ऑर्डिनल डाटा के जो एग्जाम्पल की बात करें तो ये जैसे होगा आपका, जैसे कि इनकम ग्रुप है। ठीक है, इनकम को आप किस तरह से जो डिफाइन, यानी कि ये एक वेरिएबल है, इनकम एक वेरिएबल है, क्या ऑर्डिनल स्केल का वेरिएबल है, तो या इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लो इनकम, हाई इनकम, ठीक है, या फिर मिडल इनकम, ये भी इसमें एक ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि सेटिस्फैक्शन की जो रेटिंग होती है कि आप किसी चीज़ से कितना सेटिस्फाई हैं, जैसे कि आप उस चीज़ को, आपके ऑप्शन होते हैं लाइक हो गया, डिसलाइक हो सकता है, और आप वहाँ पे न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो ये आपके क्या है, किस तरह के वेरिएबल है, ये आपके ऑर्डिनल स्केल के वेरिएबल हैं। तो इस तरह से जो आपका ऑर्डिनल डाटा होता है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि लिकर्ट स्केल ही ऑर्डिनल स्केल होता है। ठीक है, और जो ऑर्डिनल स्केल होता है उसके डाटा को आप कभी सम अप नहीं कर सकते, कोई 0 पॉइंट वहाँ पे नहीं होता है। और बाकी जो है किस टेस्ट को आप परफॉर्म करते हैं एनालाइज करने के लिए, यानी कौन सी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक वो यूज़ की जाती है वो आपको पता चल ही गया कि क्वार्टाइल डेविएशन आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, परसेंटाइल रैंक का यूज़ करते हैं, और स्पीयरमैन कॉरलेशन मेथड का यूज़ आप वहाँ पे करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपका ऑर्डिनल स्केल के बारे में। और दूसरी एक बात और आपको बता दूं कि ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो डाटा होता है वो अनइक्वल यूनिट्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है,
अनइक्वल यूनिट्स के अंदर, यानी कि अगर आगे एग्जाम में कोई भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको 4-5 पॉइंट आपको पता हो, ताकि आप जो है अच्छे से अपने एग्जाम को कर सको और उसमें नंबर भी ले सको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली पोर्टफोलियो मूल्यांकन तकनीक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। असेस स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड अचीवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पिछले जो यूजीसी का पेपर था उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जो पोर्टफोलियो असेसमेंट से ही पूछे गए थे, ठीक है। तो क्या करते, एक्सेस करते स्टूडेंट की ग्रोथ और अचीवमेंट को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ जो टाइम पीरियड निर्धारित था उसके अंदर। स्कोरिंग प्रोसेस यहाँ पे सिंपल, रिलायबल और वैलिड बताया गया है। मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग इज इनहेंस। स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है वो लर्निंग के अंदर सुधारा जाता है और उसकी इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव किया जाता है। इनेबल स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट देयर ओन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट, ठीक है, कि स्टूडेंट अपनी खुद की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन इज लेस डिमांडिंग, और क्या है, टाइम सेविंग है, कि इसको जब हम पोर्टफोलियो असेसमेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या है कि लेस डिमांडिंग और टाइम सेविंग प्रोसेस है। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका राइट रहेगा, ठीक है, कि ये स्टूडेंट की जो ग्रोथ और अचीवमेंट है उसको किसी टाइम पीरियड के अंदर क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है, एक्सेस करता है। नेक्स्ट वन, मोटिवेशन और इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट की इन्हांस की जाती है किसमें, लर्निंग के अंदर। और नेक्स्ट जो स्टूडेंट जो है खुद की जो परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट जो है उसका एवेल्युएशन कर सकते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट बेसिकली क्या चीज़ होती है, पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर लर्नर के वर्क का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। हमने पहले भी ये जो है किसी वीडियो में बताया हुआ, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होती है, ये लर्नर के जो है वर्क का एक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर आपकी असाइनमेंट्स आती हैं, स्टूडेंट के द्वारा प्रेजेंटेशन होती है, कोई आर्ट वर्क होता है या कोई भी टेस्ट होता है, ये आपके शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए रिसर्चर कंडक्टेड ए स्टडी टू हैव इनिशियल आइडिया ऑफ स्कोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम अंडर स्टडी एंड टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ मोर एक्सटेंसिव रिसर्च सच ए स्टडी इज कॉल्ड। एक शोधकर्ता ने अध्ययन में समस्या के विस्तार एवं परिमाण के आद्य विचार को प्राप्त करने के लिए ज्यादा व्यापक अनुसंधान की संभाव्यता की जांच करने के लिए एक अध्ययन संचालित किया है। इस प्रकार के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, कन्फर्मेटरी स्टडी कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहेंगे, एक्सप्लानेटरी कहेंगे या फिर एक्सप्लोरेटरी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका एक्सप्लोरेटरी स्टडी, अन्वेषणात्मक अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Flinders interaction analysis technique used for analysis of teaching learning situation in the classroom as a feedback mechanism mainly takes into account। फ्लेंडर का जो अंतःक्रिया विश्लेषण है, आप लोगों ने ये बीएड में भी पढ़ा होगा, उसका उपयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम की स्थिति के विश्लेषण के लिए किया जाता है। एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में मुख्य रूप से ध्यान में रखता है किस चीज को, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, या फिर नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, या फिर ओनली वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर इन क्लासरूम, या फिर वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, सारे के सारे जो क्वेश्चन के आंसर आपके रहेंगे वो यूजीसी के अकॉर्डिंग आपके गिवन है, ठीक है। किसी भी बुक के अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग, किसी भी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, किसी और के ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सारे आंसर यूजीसी के अकॉर्डिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी, राइट आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है या कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, फ्लेंडर जो इंट्रैक्शन एनालिसिस है, फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक टीचर के जो है क्लासरूम के अंदर उसका क्या बिहेवियर है और टीचर जो है क्लासरूम को किस तरह से कंट्रोल करता है और स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की यह क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है। फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की क्या है, एक टेक्निक है, जिसके अंदर जो है 10 कैटेगरीज हैं, ये आपको याद रखना है। और इसको जो है डेवलप किया था डॉक्टर नेट ए फ्लेंडर ने, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कैटेगरीज जो हैं वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हैं। सबसे पहले आपका
टीचर टॉक आता है, यानी कि टीचर जो है यहाँ पे स्टार्ट करता है जो भी टीचर की एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद प्यूपल टॉक आता है। इनके अंदर भी कुछ आगे फर्दर पॉइंट्स हैं जो फर्दर इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्बल बिहेवियर आता है, यहाँ पे या तो आपका साइलेंस होगा या कन्फ्यूज़न होगा। तो फ्रेंड्स ये था कुछ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस के बारे में। तो आई होप आपको जो है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस जो है पूरा दिमाग में छा गया होगा आप लोगों ने जिस तरह से इसको पढ़ा था। तो फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ पर्पज ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन मात्रात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के भाग हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, या डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग वेरिएबल्स, या इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, confirmation of the hypothesis, generalization of the result to other situations। ये आपको देखो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आप लोगों को ये अच्छे से पता चल गया होगा कि किस चीज़ के बारे में क्या पूछा गया है। और फ्रेंड्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे हमारी वीडियो भी है जो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं किसकी, रिलेशनशिप की, किसके बीच में, वेरिएबल के बीच में। उसके बाद हम हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन देखते हैं। उसके बाद हम जो भी रिजल्ट आता है उसका जनरलाइजेशन करते हैं, कहाँ पे, दूसरी सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द केस स्टडी मेथड इज मोस्टली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। केस स्टडी जो रिसर्च मेथड है वो कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर जो है फॉलो किया जाता है या अधिकतर जो है यूज किया जाता है, किसके अंदर ये शामिल है? ये आपका एंथ्रोग्राफिकल रिसर्च डिज़ाइन में होता है, या ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन में होता है, नैरेटिव डिज़ाइन में, या फिर फिनोमिनोलॉजिकल डिज़ाइन के अंदर। तो फ्रेंड्स जो केस स्टडी रिसर्च मेथड है वो आपका यूज होता है एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर, यानी कि जो एथनोग्राफिकल जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, जो नरजातिवृत्त जो अध्ययन होते हैं, या फिर जो नृवंश विज्ञान अनुसंधान भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर जो है आपकी केस स्टडी जो है यूज़ की जाती है, ठीक है। वैसे एथनोग्राफिक जो रिसर्च होती है क्या करती है, गिवन इन्वायरमेंट में यूज़र का जो सोशल इंटरेक्शन होता है ना उसके ऊपर फोकस होती है, ठीक है। किसके ऊपर फोकस होती है, सोशल इंटरेक्शन के ऊपर, ये आपको याद रखना है। और हमारी केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी काफ़ी अच्छी वीडियो है और आप उसको जो है चैनल की लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें डाटा कलेक्शन की एथनोग्राफिकल रिसर्च के अंदर, ये जो डाटा है ऑब्जर्वेशन या फिर इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, डाटा जो है इसी तरह से कलेक्ट किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर रिसर्च परफॉर्म करना, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर रिसर्च परफॉर्म करना, या फिर हॉस्पिटल के जो मेडिकल पर्सनल होते हैं उनके ऊपर रिसर्च परफॉर्म करना, विलेजर्स के ऊपर करना, या फिर जो बाइक राइडर होते हैं उनके ऊपर जो रिसर्च परफॉर्म की जाती है वो रिसर्च परफॉर्म करना, ठीक है। अगर हम एथनोग्राफिक रिसर्च के एग्जाम्पल टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करें, किस तरह के इसके टॉपिक होते हैं एथनोग्राफिकल रिसर्च, क्योंकि ये जो बहुत कम देखने को मिलती है, या फिर आप लोग बहुत कम इसको डिफाइन करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। तो इसके जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि आप अपने इंडिया के अंदर देखेंगे कि कितने लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करोगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश तो जो है एक आम बोलचाल की भाषा हो गई कि बहुत सारे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, साउथ साइड में तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश ही बोले थे कि इंग्लिश स्पीकिंग तो जो है काफ़ी लोग करते हैं, बट जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इंडिया में कितने लोग बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम बॉडी बिल्डर्स के लाइफ स्टाइल पर स्टडी करें, जो हमारे बॉडी बिल्डर होते हैं, इनके आप ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ बॉडी बिल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट हाई आईक्यू वाले लोगों की करियर चॉइस को लेकर के, स्टडी ऑफ करियर चॉइस ऑफ हाई आईक्यू लेवल पीपल, ठीक है। या फिर लोकल एरिया में होमलेस पीपल की स्टडी करना, आपके कोई भी जो है आपके आसपास का लोकल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, होमलेस पीपल की, ठीक है, इनके जिनके पास घर नहीं है उन लोगों की आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके इस तरह के एग्जाम्पल आपके एथनोग्राफिकल रिसर्च डिज़ाइन में आते हैं, इस तरह की स्टडीज़ में परफॉर्म की जाती हैं।
फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है एक पैसेज दिया गया था, इस पैसेज को हमने आपकी सुविधा के लिए अलग अलग कलर में डिवाइड किया हुआ है कि अलग अलग कलर से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स एक्यूरेट क्वेश्चन हमारे पास इसके अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने गैस करके क्वेश्चन जो है बनाए हैं और आंसर जो है यूजीसी के अकॉर्डिंग जो पूछे गए थे वही लिए गए हैं। तो चलिए आंसर भी जो है इसके और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये आपका जो है पैसेज है और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से पूछा गया था, व्हाट विल बी द सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज, की इस पैसेज का जो है टाइटल क्या रहेगा, सुटेबल टाइटल क्या रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो सुटेबल टाइटल है अकॉर्डिंग टू यूजीसी, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, यानी कि लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये पूरा का पूरा जो है पैसेज आपने पढ़ना है, आपको पढ़ के यही प्रिपेयर करना है। आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट टीचर कौन रहेगा चाइल्ड का, मदर एंड फादर एट होम। ठीक है, यहाँ पे अकेली मदर गिवन नहीं थी, जो कि घर में बच्चे की टीचर मानी जाती है कि सबसे पहला टीचर जो मदर होती है, लेकिन यहाँ पे फादर भी साथ में था। तो मदर एंड फादर एट होम जो है बच्चे के जो फर्स्ट टीचर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से था, विच एजुकेशन सिस्टम इज सुटेबल फॉर एन इंडिविजुअल हु इज फुल टाइम वर्कर। ठीक है, कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था और उसके जो आंसर थे वो इस तरह से थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एजुकेशन सिस्टम की ही बात की गई है। तो यहाँ पे जो सुटेबल रहेगा वो वर्कर्स के लिए क्या रहेगा, इवनिंग क्लासेज एंड पर्सनल सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से था, व्हाट विल बी यूर सजेशन आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज, की आपका जो सजेशन है वो क्या रहेगा इस पैसेज को रीड करने के बाद। तो ये आपका राइट आंसर है, एजुकेशन एंड वर्क टू बी इंटीग्रेटेड, एजुकेशन और वर्क को जो है इंटीग्रेट किया जाए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए थे। आई होप आपको क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे, आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे के लिए भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना सकें, आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में जितनी हो सके हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।